अधिकारियों ने बुलाया है, इसमें क्या मुख्यमंत्री जी से आप और कौन सी आप अरे बाहर बुला ली बाहर। हमने दिखाई नहीं, चोटें मौलाना की चोटें दिखाई। देखिए ये आपके डीएम के सामने खड़े में इन्होंने मारा है, आपके एसपी को इन्होंने मारा। अरे बाहर बुलाइए ना सर काफी लोग आने देखिए आराम से आने दिया सर। एक मिनट सर, आराम से लगा लेना। लाइए लो भाई, लगा दो मेरा। बाबू लगा तो नहीं? क्या सीएम ने बुलाया था या आपने समय मांगा था? नहीं, सीएम ने खुद बुलाया था। असमें कल ये ईद पाना चाहते थे, हमने मना कर दिया कि हम आपके यहाँ शौक है, हम ईद नहीं मना रहे। तो कहा फिर दूसरे दिन आप मिलिए, जो उन्होंने हमें न्योता दिया था। तो हम आने पर तैयार नहीं थे, ना हमारी पब्लिक तैयार थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। लेकिन हमने सोचा ये अल्लाह पर दादा ऐसा बातचीत नहीं कर रहे हैं, लिहाजा हमने सोचा कि भाई बातचीत कर ली जाए, देखिए क्या कहते हैं। तो हमने कहा डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, मौलाना ने दिखाया कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ मारा है और बहुत ज़्यादा ऐसा कलंक है ये इस गवर्नमेंट के ऊपर, जो कलंक धुल नहीं पाएगा। हमने कहा आप निलंबित कीजिए उन लोगों को, जिम्मेदार जो हैं अधिकारी, उनको निलंबित कीजिए, उनको सजा दीजिए, कानून के लिहाज से उनको सजा मिले। और हमने कहा कि हाँ उनको गिरफ्तार होना चाहिए। उन्होंने ये वादा किया कि उनको भ्रष्टाचारी हम आने नहीं देंगे, जो उन्होंने वादा किया है। चुनाव कराएंगे, चुनाव के लिए हमने कहा कि आप चुनाव की स्थिति बढ़ाइए और उसमें जो है जो उन्होंने गलत लोग शामिल किए उनको हटाया जाए, और जिनको निकाला है, जिनको राइट था रिपोर्ट के जिनको निकाला है, उनको शामिल किया जाए। तो उनका हम अभी अधिकारी बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो हमने उनको दिया 48 घंटे का टाइम दिया उनको, 48 घंटे के अंदर फिर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर हम यही पर आ रहे हैं। हम यही ऐलान करेंगे, आप सभा सारी पुलिस ने, आपकी प्रशासन ने, और इसको हमें बजाय ईद के दिन के हमें जो हमें गम तो बना दिया हमारे लिए। हमारे मोमिन को शहीद किया गया, हमारे उलमा पर लाठीचार्ज किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया। लिहाजा हम ईद नहीं मना रहे, लिहाजा हम आपसे इजाजत नहीं दे सकते कि आप हमारे यहाँ दोबारा मना कर दिया हमने। लेकिन आज का ये प्रोग्राम था, यहाँ पर वहां मुसलसल फोन आने लगे, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, आकर बात कर लीजिए। तो मैं कहा भाई आपने बात हमारी मानी, कभी हम आपसे बात करें। लेकिन फिर आपस में मशवरा हुआ कि कहीं ये बात ना हो कि आप जिद पड़े हुए हैं, कुछ ये चीजें सामने आ सकती थी। लिहाजा हमने इत्माम हुज्जत के लिए सोचा कि एक बार से फिर बिल लिया जाए और अपनी बात पहुंचा दी जाए। हमने वहां पर अपनी बात पहुंचाई और कहा कि इतना जुल्म तो कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया, इतना अत्याचार और इतनी इंसल्ट तो किसी हुकूमत ने नहीं की कि उलमा को हमारे मारा जाए, उनको जख्मी किया जाए, उनके हाथ पैर टूट जाए, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाए। ये कभी किसी हुकूमत में नहीं है, जो आपकी हुकूमत ने ये किया है। और क्या ऐसा कलंक है आपके ऊपर जो कभी छूटेगा नहीं। ये मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा, अखिलेश साहब, क्या ऐसा कलंक आपके ऊपर लगा दिया गया है कि जो आप पर से कभी छूट नहीं सकता। देखिए एक ही स्वर में छोड़ सकता है कि जिन्होंने जुल्म किया है आप उनको सजा दें। अगर सजा नहीं दी आपने तो हमेशा आपके ऊपर
एक जलसा है, इसमें हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया है। आपको मालूम होगा, मिला होगा, हमने कहा कि साहब सब लोग जमा हो वही जलसा होगा, और सब कुछ बात करेंगे, आगे का प्रोग्राम हम ऐलान करेंगे। लिहाजा आज कोई आंदोलन नहीं है और आज कोई प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको जमा किया गया है और सिर्फ इसलिए जमा किया गया है कि ये न समझना कि हम कमजोर, ये न समझना कि हम 45 किलो गोली से दब जाएंगे। और ये दुनिया ने देख लिया कि हर तरफ पहले बिठा दिए थे, बसें आने नहीं दी, रास्ते रोक लिए गए, उसके बाद इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ बच गए जमा। इसका मतलब है कि कोई रुकावट हमारे नौजवानों को रोक नहीं सकी और इस पर हजारों तादाद में यहाँ पर जमा है। लिहाजा हमको औरतें आई हैं, पैदल औरतें आई हैं, नहीं बहने, क्योंकि रास्ते रोक दिए गए, छोटे छोटे बच्चे पैदल आए, 8-10 किलोमीटर वापस तय करके पैदल आए। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम इनकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। तो आका मौला से इनकी मोहब्बत है, बाकी हमारे लिए काबिल फख्र है। ज्यादा बिल्कुल वक्त नहीं है तो हम 48 घंटे का मौका उनको देकर आए हैं। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो अब का आंदोलन होगा वो आल यूपी और आल इंडिया। हो जाए और हमने आज हजारों की तादाद में फोन आए बाहर के शहरों से, बाहर के गांव देहातों से कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। ये बाहर के शहरों से, बाहर के गांव से, देहातों से फोन आ रहे हैं। इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में यहाँ पर आएंगे और अगर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो हर हाईवे जाम होगा, हर हाईवे जाम होगा। अगर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, 48 घंटे का वक्त लेकर आए हैं और हमने उसके बाद हम बाहर निकले तो मालूम डीएल साहब खड़े हुए, एसएसपी साहब खड़े, वो कहा कि हमने कहा कि सारी इन्हें प्लानिंग करके हमको मारा, इन्हें प्लानिंग करके हमारे उलमा को मारा। ये नहीं कि इत्तेफाक के तौर पर कुछ हो गया हो, पहले से इनकी प्लानिंग थी मारने की। बिल्कुल पीसफुल जुलूस था, हमारे फिल्म पूरी फिल्म हमारे पास है, पीसफुल जुलूस था, बिल्कुल अपुरम, बिल्कुल घेर कर चारों तरफ से मारा, पहले प्लानिंग थी मारने की। और उसके बाद उलमा की तौहीन की, सर की, और डीएम कहने लगे अरे हम बड़ा आदर करते हैं। उसी मौलाना फिरोज साहब मौजूद, उनके मौलाना मौजूद, मैंने उनका टूटा हुआ हाथ दिखाया कि ये टूटा हुआ हाथ इनकी आदर की निशानी, ये कितना आदर किया है इन्होंने, लाठियां बरसाई है, हाथ तोड़ डाला, पैर तोड़ डाला, यही आदर है तुम्हारा? तो ऐसा आदर भी हम काम कभी कर सकते हैं, ये आदर यही है क्या? तो ऐसे आदर तो दूसरे को हाथ आदर लेगा, ऐसा आदर वो भी करे। तो ये लगा हम हमेशा पुरम रहे, हमेशा पीसफुल रहे, हमारी तरफ से कभी ज्यादती नहीं, 25 साल से आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई हमने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कभी पुलिस को हमला नहीं, लेकिन हमारे साथ ही ज्यादती की गई, हमारे साथ सितम किया गया। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि 48 घंटे के बाद दोबारा आंदोलन शुरू होगा। और बड़ी मसरत की बात यह है कि ऑल इंडिया शिया पसंद बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब मौलाना साहिब मेहदी साहब कबला, वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है। वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब को मिला, उलमा इकराम और मुफ्ती। जाहिर है कि वक्त नहीं है कि मैं तफसील के साथ कोई गुफ्तगू करूं, लेकिन यहाँ हाजिर होने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसे आपको इल्म है कि 4 रोज पहले मैंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था और ये कह के इस्तीफा दिया था कि मैं पहले शिया हूं, बाद में सियासी रहनुमा। नतीजा क्या हुआ आपने देखा, अखिलेश मजबूर हुए और उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद साहब को मिन्नत खुशामद करके दावत दी कि आप आए और गुफ्तगू करें। मैं भी उनके हमरा था, मैंने यही बात उनसे कही कि आप ये कहते हैं कि हमसे गुफ्तगू करो, लेकिन जब आपको गुफ्तगू करने के लिए खत लिखा जाता है तो उसका जवाब भी ताखीर से आता है, ताकि जो ड्रामा होना है वो हो जाए और उसके बाद आप ये कहें कि हम
मुझसे छोटे हैं, मेरे भतीजे हैं, लेकिन क़यादत के लिए बुजुर्गी नहीं चाहिए है, अमल चाहिए। मैं सन 69 से खिदमत करता चला आ रहा हूँ, लेकिन खामोशी के साथ खिदमत करता रहा। कल जब मौलाना कल्बे जवाब साहब, मौलाना रज़ा हुसैन साहब और दीगर मोमिनीन ने मुझसे आकर ये कहा कि तुम्हें जलसे में आना है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और जो खिदमत भी कर सकता हूँ उससे कोताही नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं खादिम कौम हूँ, मौलवी नहीं हूँ। मैं शिया हूँ, लीडर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे हर लीडर के साथ चलने में बड़ा लुत्फ आता है कि काश मेरा नाम भी उस फहरिस्त में आ जाए कि ये कौम का खादिम है। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जनाब क़रार हुसैन साहब की जो वक्त के मूवमेंट में शहीद हुए उनके सरसवाब। अब अज़ान का वक्त खुल चुका है।